आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली में आरएसएस राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में रथ यात्रा निकाल रही है। आरएसएस ने इस रथ यात्रा को संकल्प रथ यात्रा का नाम दिया है। ये यात्रा 9 दिसंबर तक जारी रहेगी। दिल्ली में निकाली जाएगी, ये पूरे मुल्क में भी जाएगी। संघ के स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले ये यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में अयोध्या में धर्म सभा की थी, जिसमें मुल्क भर से साधु संत जमा हुए थे। धर्म सभा में मरकजी हुकूमत से मांग की गई थी कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाए। हिंदू महासभा ने आरएसएस की रथ यात्रा को चुनावी हथकंडा करार दिया है। स्वामी राघवेंद्र ने कहा है कि रथ यात्रा के जरिए हम हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं ताकि राम मंदिर के लिए पेशरफ्त हो सके। इस सिलसिले में स्वामी सभा नुमाइंदे पवन गौड़ ने बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वामी राघवानंद जी, महामंडलेश्वर हैं। आइए बात करते हैं रथ यात्रा को लेकर। स्वामी जी, रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है, क्या मकसद है रथ यात्रा का? अरे बता तो दिया सबको एक प्रकार से। ये रथ यात्रा जो है राम मंदिर के लिए एक प्रकार से कोई रास्ता निकल आवे, इसके लिए यात्रा प्रारंभ की गई है। और इस समय लगभग 9 तारीख को दिल्ली के अंदर विभिन्न जगह से 5 लाख से ऊपर व्यक्तियों के आने की संभावना है। और सारे के सारे व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करेंगे यहाँ पर कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी निर्माण हो, इस प्रकार का कोई रास्ता निकले। लेकिन तमाम रैलियां हो रही हैं, धर्म सभाएं हो रही हैं, अब रथ यात्रा भी हो रही है। पहले भी कई सारी रथ यात्रा हुई हैं, लेकिन राम मंदिर बनने में कहाँ समस्या आ रही है? क्योंकि अब तो सरकार भी भाजपा की है, हमेशा से उनके एजेंडे में रहा है। ये कैसी है न कि सरकार के पास कुछ बाध्यता होगी। निश्चित रूप से मोदी पर हमारा विश्वास है कि वो हिंदू है, राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई कहीं न कहीं उसको आ रही है, जिसके कारण विलंब हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस रथ यात्रा से कठिनाई दूर हो जाएगी और राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा? वो निकालने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, हो सकता है। प्रयास तो यही है न कि अब मोदी के खिलाफ नहीं है ये रथ यात्रा या ये सारा का सारा आयोजन मोदी के खिलाफ नहीं, ये है कि सरकार के दबाव में आकर के कोई न कोई रास्ता निकाले। हमारा एक और भी इसमें है कि राष्ट्रपति यदि समझो कि कोर्ट को आदेश देता है कि भी इसकी जल्दी सुनवाई करे, तो संभव है कि कोई न कोई रास्ता इसे जल्दी निकल आवे। धन्यवाद हमसे बात करने से साफ तौर पर राघवानंद जी का कि ये एक कोशिश है सरकार पर दबाव बनाने की, जिससे राम मंदिर को लेकर एक रास्ता निकाला जा सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ पवन गौर टीम, दिल्ली। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए हनुमान जी को दलित बताए जाने के खिलाफ रद्दअमल का सिलसिला जारी है। अब स्वामी चक्रपाणी ने योगी को आड़े हाथों लिया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको बयानबाजी से रोका जाए। अब जिस प्रकार से चुनाव के दौरान जो है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पिछले दिनों हनुमान जी पर टिप्पणी की गई, जातीय टिप्पणी, तो ये बिल्कुल हिंदू सनातन धर्म का अपमान है। हमारे यहाँ देवी देवताओं का जाति वो करने से और कहीं ना कहीं उनको कम आंकना है और उनका अपमान है। आप ये देखिए, उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग के जो हैं उन्होंने कहा नहीं वो अनुसूचित नहीं, वनवासी हैं। तो इस तरह से तो एक होड़ लग जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता भगवान को वो भयंकर अपमान है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग को हमने ये माननीय निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है और ये कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और ऐसे लोग जो चुनाव के दौरान देवी देवता और भगवान का अपमान करते हैं इन पे प्रतिबंधित किया जाए और योगी आदित्यनाथ को प्रतिबंधित करने के लिए और चुनावों में प्रचार ये न करें, इन पे सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई दोबारा इस तरह से न करे। और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज वर्ल्ड एड्स डे है। आलमी योम एड्स मनाने का मकसद एड्स के ताल्लुक से अवाम में बेदारी पैदा करना। इस साल आलमी योम एड्स का थीम नो योर स्टेटस यानी अपनी हालत को जाने है, यानी इंसान को HIV इन्फेक्शन के सिलसिले में जानना चाहिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि आलमी योम एड्स 1987 में जेम्स W. बुन और थॉमस नेटर ने मनाया था, जिन्होंने WHO के सामने इस दिन को मनाने की तजवीज़ रखी थी। पहली बार आलमी योम एड्स 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था।